प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी इंजन फ्यूल्स। आईसी इंजन फ्यूल्स की क्या क्या खासियत होती है? सबसे पहली खासियत होती है हाई एनर्जी डेंसिटी। हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि इसकी जो एनर्जी की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको ऐसे समझो जैसे एक रेक्टेंगल है, इसमें से अगर लो डेंसिटी है तो मान लो इसमें 1000 पार्टिकल्स है इसमें एनर्जी के, इसमें 1000 एनर्जी आ सकती है, लेकिन इतने में ही क्या है करोड़ों आ सकती है। तो करोड़ों का ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए जो पेट्रोल के इंजन है, आईसी इंजन होते हैं, वो ज़्यादा क्या है आपको एवरेज देते हैं, क्योंकि उसमें कम ही जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये मतलब है इसका। दूसरा है गुड कम्ब्यूशन क्वालिटी। इसकी जो जलने की क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती है। बुरी क्वालिटीज़ क्या होती है कि वो उसके कार्बन ठीक से जुड़े हुए ना हो, उसकी बॉन्डिंग ठीक से ना हो। इसमें क्या है कार्बन की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से होती है और आसानी से जल जाता है। ये होती है जो जो चाहिए जलने के लिए, जो जो भी सूटेबल माहौल चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है। ये मतलब है इसका। ठीक है। थर्ड है हाई थर्मल स्टेबिलिटी। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और बहुत स्टेबल होती है। यानी थर्मल यानी एक फ्यूल है इसमें, तो नीचे का जो लेयर है वो भी उतना ही टेम्परेचर होता है जितना ऊपर का। अगर ऊपर डिफरेंस होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको आप थर्मल इनस्टेबिलिटी को इससे समझते हैं, इनस्टेबिलिटी से समझ सकते हो कि इनस्टेबिलिटी की होती है अराइज व्हेन फ्यूल हीटेड ब्लो व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर इज ग्रेट इनफ। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, बल्कि इनस्टेबिलिटी में होता है, उसमें नहीं होता है। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ विस्कोसिटी नहीं होता है। थर्मल कंडक्टिविटी आर ओवरकम नहीं होता है बाय डी स्टेबलाइजिंग बायोएंसी के जरिए नहीं होता है। तो ये इनस्टेबिलिटी को इनको हटा दो, स्टेबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है। ये लो टॉक्सिसिटी यानी इस नुकसान बहुत ही कम होता है, हानिकारक नहीं होता है आपका। आप बच्चों को भी बिठा के इंजन पे ले जाते हो किसी कभी भी, और आप आराम से गाड़ी चलाते हो बिना डर फर के। जबकि डीजल के इंजन पे ऐसा थोड़ी ना होता है, आप उसके इंजन पे तो नहीं बिठा सकते, और इसलिए इसका नुकसान बहुत कम होता है। लो पोल्यूशन होता है, यानी पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम करता है। जबकि दूसरे इंजन आप देखोगे बस में कितने ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। ईजी ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफेरेबिलिटी एंड स्टोरेज, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन ले जाना, माल ढोना, रखना, पैसे लगना, स्टोर होना बहुत ही ईजी होता है। छोटा सा होता है, कहीं भी स्टोर हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी आप गाड़ी पे रख के ले जाओ या कार में रख के ले जाओ, कहीं भी रख के ले जाओ। बड़े इंजन को कहाँ रख के, उसके लिए तो ट्रक ही करना पड़ेगा। कॉम्पेबिलिटी विथ इंजन हार्डवेयर, यानी इंजन के हार्डवेयर होते हैं जो भी आपके हो गए, पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, और जो जितने भी होते हैं उसके साथ कॉम्पेबिलिटी होती है, यानी अनुकूलता होती है, उस भाईचारा होता है उनके बीच। भाई तू मुझे नुकसान मत पहुंचा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये चीज़ होती है। गुड फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी बहुत अच्छा होता है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है गुड फायर सेफ्टी। भाई आग नहीं लगती है उसमें। आपने देखा बस के इंजन पे कैसे गर्म हो जाता है ऊपर से, और तो वो सब नहीं होता है इसमें। फायर सेफ्टी होता है, कभी आग नहीं लगती इसमें। लो डिपॉजिट फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये होता है कि आपको बार बार जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार ले लो पूरा हमेशा चलेगा। ठीक है। इकोनॉमिकली वेरिएबल इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। इकोनॉमी वेरिएबल होता है और लार्ज क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी मिलती है आपको, इतनी ज़्यादा, और बहुत ही सस्ते दाम में। सस्ते दाम में ज़्यादा क्वालिटी मिल जाती है आपको। बाकी दूसरे इंजन महंगे भी होते हैं और क्वालिटीज़ भी कम मिलती है। ईजी मिक्सिंग विथ एयर। फ्यूल जो है एयर के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है। लो लेटेंट हीट एवोपरेशन, यानी हीट एवोपरेशन क्या होता है, जो लिक्विड से आपका आप डालते फ्यूल लिक्विड में हो, लेकिन वो लिक्विड तो जलता नहीं है, वो तो वेपर में तब्दील होता है ना। वो तो वेपर में आसानी से तब्दील हो जाता है बिना टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, इसको कहते हैं लो लेटेंट हीट एवोपरेशन। नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता इंजन के साथ। जैसे कि आप बस के इंजन देखे होंगे, बड़े इंजन, वो भी गर्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शन हो जाता है। भाई किसी चीज़ के मटेरियल से ही बनेगा ना, उसके मटेरियल का जो केमिकल्स होंगे वो रिएक्शन कर जाते हैं फायर के वो उसके केमिकल से। लेकिन इसमें क्या है, वो नहीं करते हैं। ये आप इंजन के ऊपर अपने बच्चों को बिठा देते हो, वो जलता नहीं है। ये मतलब होता है। बहुत धीरे गर्म होता है, उसका ज़्यादा आइडियल तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंजन भी गर्म हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। 1-2 घंटे जलाओ तब जाके होगा। तो इतनी सारी क्वालिटी आपको मिल जाती है किससे? आईसी इंजन फ्यूल से।